अब इंद्रजीत जरा ये बताइए, हमने देखा था जब धरना प्रदर्शन लगातार महीनों हुए, इंसाफ की गुहार, इंसाफ की न्याय की मांग हो रही थी, तो कोलकाता के सड़कों पर आम लोग भी पहुंच रहे थे। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या सभी शामिल हो रहे थे, युवा सभी इसमें, मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोग न्याय की लगातार जस्टिस की मांग कर रहे थे। तो ऑफ द ट्रैक अगर आपकी बातचीत हुई होगी इस केस को लेकर, अभी जो फैसले की घड़ी है उनका क्या राय है, क्या वो मानकर चल रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है सजा को लेकर? बिल्कुल, देखिए पिछले आरजीकर अस्पताल में जो पीड़िता हैं उनके जो कोलीग्स हैं, उनके कोलीग से बार हम लोगों की बातचीत हो रही थी पिछले कुछ महीनों से। वही हैं जो ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और उनका ये मानना था कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक साजिश है और इतनी सिंपल ओपन एंड शट केस ये नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन तापस बैरी को, इधर आए। हम लोग शियालदा स्टेशन के बाहर है जैसा कि हम कह रहे थे, और ये काफी एक बिजी एरिया रहता है कोलकाता शहर के बीचों बीच, और उसी के बाहर है ये और आप देख सकते हैं कोलकाता के सियालदा स्टेशन के बाहर किस तरह से नारेबाजी हो रही है। बहुत सारे ऐसे संगठन है जो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते कोर्ट में सीबीआई की जो लॉयर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने भी वही बात रखी, एक से ज़्यादा बार रखी। तो वो दर्शाता है कि अगर वो छेड़छाड़ नहीं हुआ होता तो और भी कुछ हो सकता था। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उनको मिले। और ये आरजीकर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। लेकिन अब तो ये क्लैरिटी हो गई है दादा कि जिस तरीके से मर्डर हुआ, पहले असॉल्ट किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया, रेप किया गया और मर्डर किया गया, लेकिन पहले स्थितियां कुछ अलग थी, कुछ अलग अलग स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है प्रूफ के ऊपर, और बार बार ये चीज़ सामने आई हमारी कि जो 5 दिन कलकत्ता पुलिस के हाथ में इन्वेस्टिगेशन था, उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो जितना प्रूफ मिला, तो उस प्रूफ के वजह से ये संजय राय जो है वो कन्विक्टेड हुए हैं। संजय राय बहुत बार कैमरे के सामने बोल चुके हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। राजीव कुमार उनके उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो कोर्ट के ऊपर हमें आसरा है। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट ऐसा निर्देश करे कि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन उसे मुंह खोलने के लिए मना किया था, क्या कर रहा था, ये सारी चीजें। सुकांत मजूमदार को सुन रहे थे। चलिए अब हम रुक करेंगे कीर्ति आजाद का। फोन लाइन पर टीएमसी लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति जी, फैसले की घड़ी है, इंसाफ का वक्त है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दोषी करार तो 5 दिन के बाद ही कलकत्ता पुलिस ने दे दिया था, और जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि यही आदमी जिसने किया है। हमारी नेत्री ने भी कहा था कि ऐसे व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए, और असेंबली में भी उसे पास किया था। विलंब तो सीबीआई ने किया, जो 62 दिन तक राजनीति खेलते रहे मोदी जी अपनी सीबीआई को लेकर। वही रिपोर्ट उन्होंने अंत में वही दिया। मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, ममता बनर्जी मुझे खत्म कर लेने दीजिए बात अपनी। जो चीज कलकत्ता पुलिस ने 5 दिन में चार्जशीट तैयार की, वही तो सीबीआई ने 62 दिन में की। 62 दिन इतना विलंब क्यों हुआ उसे, ये पूछना चाहिए ना। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पूरी तरह से कॉपरेट नहीं करने को लेकर यहां तक कि पीड़ित के जो परिजन थे और मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोग भी और आम लोग भी आपकी सरकार को घेरते रहे, इस पूरे मामले को लेकर की सियासत कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग भी मिलकर के घेरते रहे हैं। बात तो रिपोर्ट तो अंततः 62 दिन के बाद उन्होंने अक्षर वही दी जो कलकत्ता पुलिस ने दी थी, उसके अलावा तो उन्होंने और कुछ दिया नहीं। तो जो कलकत्ता पुलिस ने 5 दिन में पाया था वही सीबीआई ने पाया। 62 दिन लंबा उसको लगा दिया। एक मासूम लड़की के नाम पर बेचारी, उसके साथ यह जो हुआ उसके ऊपर राजनीति खेली गई। चलिए कीर्ति जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मीडिया अपना हमेशा लगातार काम ही करता रहा है, किसी का पक्ष या समर्थन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात इंद्रजीत, सबकी निगाहें जिस तरह से हम आप देख रहे हैं, देश ने इस घटना को देखा, विभत्स जिस तरह से अस्पताल के भीतर इस हैवानियत को अंजाम दिया गया, ना सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आया। और उसी के लिए आज इंसाफ की घड़ी और इंसाफ की गुहार भी। और अब अदालत ने पूरी सुनवाई कर ली और दोषी करार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सजा में क्या कहा जाएगा,
क्योंकि सीबीआई ने उम्र कैद की सजा मांगी है, फांसी की सजा की मांग की है और पीड़ित परिवार भी यही कह रहा है कि कठोरतम कार्रवाई हो। और जो साथ आपके आगे पीछे लोग भी हैं, हम देख पा रहे हैं अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद में हैं कि कुछ बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन हो रहा है आशुतोष, आप देख सकते हैं यहाँ पे फांसी की सजा ये मांग की जा रही है, यही कि जो हार्शेस्ट पनिशमेंट है। क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? वो जजमेंट की कॉपी जब आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जज ने कह दिया है कि सोमवार को जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो बताया जाएगा। क्या फांसी की सजा दी जाएगी? तो हम बात करेंगे कि आप लोग फांसी की सजा मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है फांसी मिलने से जस्टिस मिलेगा इस केस में? क्योंकि इससे पहले भी फांसी की सजा हुई है, ऐसे बहुत सारे केस हुआ है, लेकिन इससे रेप बंद नहीं हुआ है। I am not a social expert, but hanging someone and giving someone capital punishment, that will set some example. This is a rarest of the rare cases, because a doctor who was serving inside his hospital, she was raped and murdered, brutally raped and murdered inside the seminar room. And a civic volunteer who was serving in Kolkata Police Force, the outsider criminal who is from Bihar, he raped and murdered our sister, Bengali sister Tilottoma. So we know. So this is the rarest of rare cases. तो आप ठीक है ये निर्जीत। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए फांसी की सजा देनी पड़ेगी, ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन ये पूरी तरह से जज के हवाले है। अब मंडे पता चलेगा, सोमवार को पता इंद्रजीत, चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।